नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव नगुप्रिया में। आज हम किसी विशेष चीज़ को लेकर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने ज़मीनी मुद्दे को लेकर। जिस तरह से आप आजकल देख रहे हैं, खेतों में फसलें उगाई जा रही हैं, उर्वरक डाला जा रहा है, जुताई की जा रही है, कुछ क्षेत्रों में तो पलाई जलाई जा रही है। इन सब चीज़ों से हमारी ज़मीन को कुछ हानि पहुँच रही है। आप सब लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। पहले हमारे दादा परदादा, आपके भी दादाजी वगैरह जो भी होंगे पूर्वज, उनको अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो पहले खेतों में दो या तीन फसलें होती थी मिनिमम। दो ही फसलें करते थे। जो भी करते थे वो भी फसलें चेंज कर कर के करते थे। हर साल का फसलें बदलाव होता था। आज की आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड में आ रखे हैं। ट्रेंडिंग की तरह से कोई पॉपुलर होना चाहता है या किसी चीज़ को लेकर उसे बार बार दिखाया जाता है ना। मीडिया में कोई भी खबर हो, सनसनी फैल, तो उसको बार बार दिखाया जाता है, हज़ार बार रिपीट किया जाता है, आज ऐसा कर दे, आज ऐसा करते। उसी तरह हमारी फसलों में आजकल देखिए खेती है, तो पहले हमारे दादा परदादा करते थे, दाल भी करते थे, अरहर भी करते थे, चना भी करते, मटर भी करते थे। तो उससे क्या होता था, खेतों को ना रिलैक्स मिलता था, ज़मीनों को रिलैक्स मिलता था। उनके अंदर पाए जाने कीड़े मकोड़े, जीवाणु, शुक्र जो भी होते थे, तो उन्हें प्रॉपर टाइम मिलता था। तो उस हिसाब से ज़मीन उर्वरक शक्ति बनाए रखते थे। ऐसे बोला जाए तो मान लीजिए किसी चीज़ को अंडा है, उसको अगर मुर्गी का अंडा ही ले लीजिए आप, उसको अगर पूरे टाइम के लिए रखोगे तो मुर्गी की पैदावार दूसरी और नस्ल आएगी। अगर उसको टाइम से पहले निकाल दिया जाएगा तो उसमें मुर्गी नहीं आ पाएगी ना। आपको समझ रहे हो उस चीज़ को। तो उसी चीज़ से अगर हम बात करें तो पहले की तरह लोग फसलें कर रहे हैं, मुनाफा भी ले रहे हैं, पर वो ले कैसे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती ले रहे हैं। ज़मीन से ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। ऐसे किसी से ब्लड खींचा जाता है ना, उसी तरह से ज़मीन को जो नीड है वो प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पा रही है। और उसमें खाद उर्वरक हैवी डोज डाल डाल के ना कुछ फल सब्जियां, अनाज कुछ ज़्यादा प्राप्ति के लिए ना लोग अनेक प्रकार की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब बात करें, एक होता है रोटावेटर। एग्रीकल्चर में अगर आप आओगे, खेती में जुताई के टाइम पे जो लोग हैरो होते हैं, हमारे यहाँ उसको तवे टाइप के जो हैरो की जुताई होती है उससे देखते हैं, फिर भी ठीक है। उससे हमारे जो केंचुआ टाइप के जीवाणु होते हैं उन्हें बहुत हानि पहुंचती है। उनकी संख्या खेतों में, मिट्टियों में ख़त्म होती जा रही है। तो क्या हो रहा है, वो हमारी फसलों का एक मित्र होता है ना, किसान मित्र होता है, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं, मोर बोलते हैं। जो चीज़ें हैं ना, ये किसान मित्र हैं। तो केंचुआ की जीव होना बहुत ज़रूरी है खेती के टाइम पे भाई। ज़मीन को वो पोली करके रखता है। पोली का मतलब, अगर किसी चीज़ को, ज़मीन को हम ठोस हो जाएगी तो अब उसमें पैदावार नहीं हो पाएगी, किसी पौधे की जड़ें नहीं फैल पाएंगी। तो पहले क्या होता था, जुताई बहुत कम होती, हल से होती थी, बैलों से होती थी, तो अच्छी खासी जुताई होती थी। ये नहीं कि ट्रैक्टरों से अपेक्षा कम होती थी, पर होती थी। उससे हमारे ना केंचुआ हो गया, ज़मीनी जो भी जीवाणु होता था, कोई भी कीटनाशक वगैरह होता था ना, पहले इतनी कीटनाशक दवा डाली जाती थी। पर आज के लोग जो कर रहे हैं, एक होता है रोटावेटर। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। रोटावेटर होता है जो आलू की बुवाई से पहले खेतों में चलाया जाता है। जिस खेत में अधिक गहराई करने के लिए जुताई की जाती है, जो हार हैरों से नहीं हो पाती, उसमें रोटावेटर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये रोटावेटर रखा हुआ है, आपको सबको नज़र आ रहा है भाई, ये रखा हुआ है रोटावेटर। तो आप सब जानते हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोटावेटर दिख रहा है, इससे क्या होता है, इसके अंदर आपने देखो पंखे की तरह पंखड़ियाँ होती हैं। तो इसमें चलता क्या है आपको मैं बताऊं कि पंखे से तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, केंचुआ टाइप के कीड़े मकोड़े, तो वो एक टाइप से अगर जिसके ऊपर निकल जाएगा ना, मैं तो आपको सच बताऊं कि जिसके ऊपर निकल गया ना, उसके चिकन बिरयानी की तरह पीस से पीस हो जाएंगे भाई। बचना मुश्किल ही नहीं है। किसी भी कीटाणु जीवाणु कोई भी हो, मिट्टी घास पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप। पहले क्या होता था, पहले सब चीज़ें नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, तो खेती भी अच्छी होती थी। आज के टाइम देख रहे हो, खाद डाल रहे हैं लोग, इतनी हद से ज़्यादा उर्वरक डाल रहे हैं। उर्वरक क्यों डाल रहे हैं, पैदावार हो जाए, अधिक से अधिक पैदावार। पहले का जैविक खाद डाल दिया जाता है। अब जैसे गोबर वगैरह हो गया, हमारे किसानों में घर पे गाय भैंस रखते थे, उनका गोबर होता था, तो वो डाला जाता है। वो क्या होता है, वो सालों साल चलता है। और ये उर्वरक हो गया, यूरिया हो गए, लोग अलग अलग कीटनाशक दवाएँ डाल रहे हैं, क्योंकि फसल में कोई वैसा पौधा वगैरह ना हो जिससे फसल को नुकसान पहुँचे। तो कीटनाशक दवा डाल रहे हैं कि कीड़े हमारे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है। और हमारे जुताई से भयंकर तरह से जुताई हो रही है भाई। इनसे तो खेती में मैं समझ रहा हूँ आने वाले टाइम पे हमारी खेतें बंजर तो नहीं कह सकते, मत उसी कगार पे पहुँचे। पहले आप देखते थे 4-4 5-5 बोरे के हिसाब से गेहूँ या बेजर होते थे। आज के टाइम पे लोग खाद के बलबूते पे कर पा रहे हैं। पहले यूरिया वगैरह नहीं डालते, फिर भी इतना पैदा कर लेते थे।
नहीं कर पाते थे, उस हिसाब से खर्चे भी नहीं थे, महंगाई भी नहीं थी इतनी। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। लोग आज के टाइम पे 2-2 हज़ार डाई डाल रहे हैं। डीएपी होती है जो यूरिया पीले कलर की बोरी आती है, 2-2 हज़ार की आ रही है, 1600-1700 हज़ार लोग उसे डाल रहे हैं। आलू ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ना, मैंने आपको पहले स्टार्ट वीडियो में बताई थी कि दाल सब्जी वगैरह उतारते थे तो खेतों में जैविक शक्तियाँ बनी रहती हैं। आजकल वो खेतों में ख़त्म हो रही है। उर्वरक डाल रहे हैं, उर्वरक से लोग जिस खाने को, आलू को खा रहे हैं, लोग जिस गेहूँ को खा रहे हैं, लोग जिस गन्ने को खा रहे हैं, लोग जो सब्जियाँ खा रहे हैं, लोगों के खूनों में उस हिसाब से उबाल आ रहा है। वो सब कहीं से नहीं आ रहा मेरे भाई। एक तो पैसे की गर्मी, दूसरी हमारी उर्वरक, सबसे पहले ना हमारा जो खान पान है उसकी गर्मी आ रही लोगों के। आप पहले देखते थे हमारे दादा 80 से 90 साल जीते, आज लोग 30-35 साल 50 साल मुश्किल से। 80 साल तो बहुत ही समझ लो। अगर कोई अच्छा सही तरह से अगर कोई बीमारी बनती है, इसका प्रॉपर इलाज है तो 80-90 पकड़ता है। पहले मिनिमम 80-90 लोग होते थे, वो 80-90 पे काम करते हैं। आज तो लोग 4 पे पकड़ जाते हैं। तो मेरा मेन मतलब यही है कि हम अपने फ़ायदा के लिए ज़मीन को इतना प्रताड़ित ना करें कि जिससे ज़मीन को कोई दिक्कत आए और आने वाले टाइम पे खेतों में, आप समझ सकते हैं। आई होप। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी होती आ रही है। और मेरे सभी भाइयों को शाम की नमस्कार। आप देखते हैं दिन भी ढल गया है, तो बाकी सबको राम राम। और मेरे आसपास लोग जो वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।